यार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, एनटीपीसी को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि एग्जाम कब होगा, आखिरकार किस बोर्ड में कितना आवेदन गया है और जो आरटीआई का डेटा आया है उस पर भी बातचीत करेंगे। एग्जाम का डेट समझिए 99% आपके पास होगा। अब क्या तैयारी करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए एनटीपीसी में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उस पर कितना फाइट कर रहे हैं एक सीट पर विद्यार्थी, जो 10+2 वाले हैं कितना फाइट कर रहे हैं, हर लेवल पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ निशांत सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनटीपीसी काहे जरूरी है भाई। एनटीपीसी को लेकर इतना होड़ काहे मच जाता है। नाम ही है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसका मतलब है पहले ही बात आ जाता है कि टेक्निकल नहीं है। जो बच्चा नहीं जा पाया है रेलवे में, एक अच्छे पोस्ट पे जाना चाहता है बिना टेक्निकल डिग्री के, उसके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है। यहीं से आदमी स्टेशन मास्टर बनता है, स्टेशन का राजा बाबू। उकर मन करेगा तो कोई गाड़ी को हरी झंडी देख के निकाल दिया, किसी को भी रोक दिया, मतलब दबदबा वाला जॉब यही है। अब एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एनटीपीसी का पेपर कब होगा, इसका एकदम फुल स्ट्रेटजी सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए मेरी बात। एनटीपीसी का आपने कभी सुना है कि रेलवे का भी एग्जाम हो रहा है, एसएससी का भी एग्जाम एक साथ हो रहा है? नहीं। कभी आपने सुना था कि रेलवे का कैलेंडर आया था? नहीं। रेलवे कैलेंडर 2024 में। हमको विश्वास नहीं था, हम पहले भी बोले हैं आपके पास। हम कुछ दिन पहले जब आप आए थे तब भी हम आपको बोले थे कि हमको विश्वास नहीं था, लेकिन रेलवे ने जो निकाला कैलेंडर उसी डेट में, भाई उसी डेट के बीच में नोटिफिकेशन निकाला, फॉर्म भराया, एग्जाम हो गया। अब एनटीपीसी का पेपर कब होगा? देखिए आरपीएफ का एग्जाम जो है मार्च में बोला है, मार्च खत्म तक आरपीएफ पूरा निपट जाएगा। इसके पास मार्च के बाद समय बचा है अप्रैल, मई और जून। 3 महीना के अंदर इसको किसी भी हाल में ग्रुप डी भी कराना पड़ेगा और एनटीपीसी भी कराना पड़ेगा। हार्डली जुलाई चला जाएगा क्योंकि आगे बैठा हुआ है बड़ा बड़ा एग्जाम। कौन सा? जैसे कि आप बोल सकते हैं सीपीओ, जैसे आप बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी आपका स्टोनो, सॉरी स्टोनो कह रहे, स्टोनो तो छोटा एग्जाम है, सीएचएसएल। स्टोनो में तो बहुत शॉर्ट हैंड चाहिए होता है, तो उसके बच्चे कम होते हैं, वो तो साथों में चल जाएगा, लेकिन ये सब एग्जाम साथ में नहीं चलेगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक बात सबसे बड़ा निकल के आता है कि इनको 3 महीने के अंदर कराना, अभी नहीं कराएंगे तो फिर नवंबर दिसंबर चला जाएगा, और 2025 का कैलेंडर जो लॉन्च किया उसको कहां ले जाएंगे? भाई तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से ये आपका परीक्षा ज्यादा दूर नहीं है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने के अंदर ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों लेना ही पड़ेगा। और जहां तक बात बोल रहे थे सर आपकी क्या डेटा है, डेटा मैं आपको बताऊं, मैं भी दिन रात इस पे मेहनत करते रहता हूं। मैं आपको आज दिखाऊंगा भी कि मैं कितना मेहनत करता हूं। मैं अपने वॉल पे क्या क्या स्टिक करते रहता हूं, लिख के चिपकाते रहता हूं क्या है क्या नहीं। डेटा में हम सब कुछ लिखे थे, सब जगह अलग अलग से जो आरटीआई रिप्लाई आया था, मैं मोटी आपको पूरा बता दे रहा हूं कि क्या चीज है। एक एक करके बताऊंगा, काफी टाइम लगेगा, सर को दे दूंगा, आपको दिखा देंगे किस किस जोन से क्या क्या। ग्रेजुएट लेवल पे 8113 वैकेंसी आई थी, जिसमें से आरटीआई का रिप्लाई जब मांगा गया तो अलग अलग जोन से 4402 पदों पे रिप्लाई आया है कि वहां से 38,86,214 फॉर्म भरा गया है। यानी एक सीट पे 882 कंपटीशन ओवरऑल। लेकिन सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों, सीबीटी 1 में तो कंपटीशन में घट जाएगा, कम रहेगा क्योंकि सीबीटी 1 में ज्यादा बच्चा बुलाया जाता है, अब फाइनल सिलेक्शन कम लोगों का होता है। तो एक सीट पे 882 कंपटीशन जा रहा है, यानी कंपटीशन इस बार टफ है। अब देखिएगा वहीं अगर हम 12th लेवल की बात करें तो 3445 वैकेंसी है, इसमें 5993 सीट पे आरटीआई का रिप्लाई आया, जिसमें बताया गया कि भाई साहब 10,52,034 फॉर्म भरा गया, यानी 1774 पर सीट कंपटीशन। और एग्जाम आप मान के चलिए अप्रैल से लेके, मतलब अप्रैल मई जून के बीच आपका पेपर आपका हो जाना, क्योंकि पहले इसका होगा फिर ग्रुप डी होगा, ये पहले ही हो जाएगा, बाद में ग्रुप डी होगा। आपको अब तैयारी करने का पूरा समय आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब विरासत नहीं करेंगे सियासत के फैसले, अभी उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका है। सर इसमें क्वेश्चन का चूंकि ग्रेजुएट लेवल भी है, 10+2 भी है, दोनों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, अलग अलग एग्जाम होता है, अलग अलग लेवल में क्वालिफाई करते हैं। यदि मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके जीएस की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, साइंस की बात करें, तो एक ठोस, कई सारे विद्यार्थी ऐसे कमेंट कर रहे थे जब मैं आया वीडियो बनाने, तो उन्होंने बता रहे थे कि हम सेट प्रैक्टिस करते हैं, कम अंक आता है, सेट में अंक को इजाफा करना हो, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। यदि मान लीजिए विद्यार्थी पूरा तैयारी कर लें, चूंकि समय भी हो गया, इससे पहले 6 साल है उसी समय से तैयारी कर रहे हैं, सेट को लेकर एक प्रॉपर, चूंकि अंतिम रणनीति होता है, अगर सेट प्रैक्टिस करें, रिविजन करें तो अच्छा रिजल्ट होता है। क्या करना चाहिए, कैसे स्कोर को बढ़ाना चाहिए?
देखिए, जो हमारे पूर्वज किए वही करेंगे। पूर्वज डायरेक्ट चक्का नहीं बना दिए थे, गोल चक्का शुरू में नहीं बन गया था, टेढ़े में रहता, उसको धीरे 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 करके सुधार किए थे। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है। गलती कैसे करेंगे? जब एग्जाम देंगे, परीक्षा में फेल नहीं होने से क्या बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब आप कहिएगा कि परीक्षा नहीं देते हैं, ये कोई मतलब थोड़ी है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे डेली मॉक टेस्ट लगाइए, सुबह, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह शाम दोपहर मॉक टेस्ट लगा लेना। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सप्ताह में 3 दिन मॉक टेस्ट, बाकी के 3 दिन उसी जो मॉक टेस्ट लगा उसका रिवीजन करिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमसे गलती क्या हो रही है। आप पकड़ने लगिएगा। आपको सिर में दर्द होगा तो पैर दर्द का दवाई आप नहीं मांगते हैं, आप खुद बोलते हैं कि अरे हमको सिर में बहुत दर्द है, सिर दर्द की दवाई दो। उसी प्रकार से आप पकड़िएगा कि हमारा मैथ कमजोर आ रहा है कि रीजनिंग कमजोर हो रहा है। सर आप बताएं कि सप्ताह में 3 दिन लगाइए। यदि बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे आप ओली बोर्ड से हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि 3 दिन कहीं फ्री में मिल जाए, 2 दिन फ्री में मिल जाए तो विद्यार्थी का काम भी चल जाए। क्योंकि बिहार के बच्चे हों, यूपी के बच्चे हों, गुजरात के बच्चे हों, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के बच्चे ये तैयारी करते हैं। सर कुछ वैसा व्यवस्था? बिल्कुल व्यवस्था है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि शनिवार और रविवार को 2 दिन सप्ताह में। हाँ, सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार को बिल्कुल एनटीपीसी के लिए फ्री टेस्ट है। और मंडे को उसका लाइव टेस्ट डिस्कशन हो जाएगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, ऑलिव बोर्ड एग्जाम, सॉरी ऑलिव बोर्ड रेलवे एग्जाम, बस। और उस पर लगातार क्लास भी चल रही है। आप जाके एकदम मजे से पढ़ाई करिए। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, आप रेलवे एग्जाम के तहत हम आपके लिए हमेशा सब 24 घंटा आपके लिए तत्पर रहे। अब आप हमें चाहिए तो बस आपका सिलेक्शन 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 और सिलेक्शन, और कुछ नहीं। प्रश्न और करेंगे, जैसे मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स के आप शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, कई सारे लोगों को सिलेक्शन दिलाए हैं। क्या कुछ एनटीपीसी वाले विद्यार्थी वो कौन सा चैप्टर है जिसको इग्नोर ना करें, जिसको बार बार रिवीजन करें, जहां सबसे अधिक दिक्कत होता है, जहां सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से सबसे अधिक गलती होने की संभावना है, इन सारी चीज को ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो बात है क्या कि गणित में ऐसा कोई कहना कि कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलना ही पाप होगा। अब गणित का रिवीजन कभी भी कॉपी पलट के नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है? कॉपी, गणित का रिवीजन हमेशा नए क्वेश्चन बना के, और गणित प्रैक्टिस की चीज है। अब हम अपनी बात करें तो हम बचपन में साइकिल चलाते थे, तो साइकिल ना हम हैंडलो छोड़ के चला लेते, तब हमको हो गया है अब 7-8 साल जब हम साइकिल नहीं चला रहे। अभी कोई हमको साइकिल देगा तो हम चला लेंगे, लेकिन पहले की तरह नहीं चलाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। तो गणित है पूरी प्रैक्टिस का चीज। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, उतना आपके लिए बढ़िया है। आप कहिएगा कि कौन कौन चैप्टर को पकड़ के चले। जैसे देखिए, आप कुछ बेसिक चैप्टर को देख लीजिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, SICI और टाइम एंड वर्क, ये जो है ना, मिला के बढ़िया आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पकड़ लेगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बोले, प्रॉफिट एंड लॉस अब पढ़िएगा तो आप अपने आप परसेंटेज देख लीजिएगा। परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन खुद तो नहीं आता है, परसेंटेज से थोड़ा सा देख लिए, आपका काम निकल जाएगा। उधर चल जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस को थोड़ा पढ़ लीजिए। अब रेलवे में नौकरी करिएगा तो ट्रेन वाला सवाल तो बनेगा ना, करिएगा। वो तो बहुत जरूरी है भाई, कि अब ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रहा है कि आदमी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ये तो डिसीजन आपका होगा। फिर अब चल जाते हैं थोड़ा एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ में जाने से पहले आपसे हम कहना चाहेंगे कि मीन मीडियन मोड से एक आध क्वेश्चन कभी कभी गिरा देता है, तो उसको थोड़ा कैच कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है, बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। चैप्टर आसान है, बहुत लोग उसको ध्यान इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, एक पिछले बार में हम देखे थे कि ग्रुप डी में आपको अचानक से पूछ दिया रोमन अंक में बदलिए, तो पूछ दिया था, अब इस बार भी पूछ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हल्का फल्का ओकरों पे आंख घुमा लिया। रोमन अंक कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब आया तो सब यूट्यूब पे पागल हो गया, सब रोमन पढ़ावे लगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली ओकरो रटते रह जाना है, वो तो 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं, हल्का फल्का। अब ज्योमेट्री में चल जाते हैं तो ज्योमेट्री में थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्योमेट्री को देख लेना। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो सर्कल वाला इग्नोर कर देते हैं, सर्कल का थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल वाला क्या क्या सीन होता है, कैसे इक्वेशन होता है, क्या कैसे लिखना होता है। अलजेब्रा थोड़ा सा ध्यान दे देना है, अलजेब्रा में से भी बढ़िया स्कोर किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री भी हल्का हल्का ध्यान दे देना है। मतलब ओवरऑल मिला जुला के आपको गाड़ी सही जगह पे पहुंच जाएगा। एक आध DI आता है, आसान आता है, आप बना लीजिएगा, ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। इतना डेटा मैं बहुत इंटरव्यू किया हूं रेलवे को लेकर, बहुत सारे शिक्षक से भी मिला हूं, लेकिन आप इतना डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? सब कुछ करके आप ही मंगाते हैं, कैसे रखते हैं डेटा, थोड़ा दिखा देते। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हम दिन रात मेरा चलता रहता है। मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाना चाहूंगा। एक मेरे पास एक यहाँ पे कंप्यूटर है, जी, एक वहां भी है। अभी मैं वहां और यहाँ दोनों
करंट हमेशा चलते रहता है जी। कि क्या होने वाला है। मैं अपनी सुबह जब भी आता हूं, जब भी स्टूडियो में एंटर कर जाता हूं, बस थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करके मेरा कल का टारगेट सेट होता है। जैसे ये देखिए, ये मेरे मंडे का टारगेट है, और साथ ही साथ यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, जैसे कि कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए बच्चों को, क्या तैयारी करनी चाहिए, किस जोन में कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस है, ये सब कुछ हम लोग को आगे का टारगेट क्या है, कि किस चीज पे हमको शॉर्ट बनाना है, बच्चों को 25 में से 25 कैसे हम दिला पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, एनटीपीसी में हम क्या कर पाएंगे, ग्रुप डी में 25 कैसे आ जाएगा। अब हम बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में हम सीबीटी 1 में 30 कैसे दिला पाएंगे। इन सब चीजों को हम लिख के धीरे धीरे चिपकाते रहते हैं, जिससे कि मेरे नजर में भी बना रहता है। जैसे छात्र प्रयास करते हो इसी तरह शिक्षक जी हाँ जी, प्रयास तो करना पड़ेगा। बहुत सारे सोचते हैं कि ये सब तो शिक्षक को क्या जरूरत है, केवल छात्र ही ऐसे करते हैं। नहीं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जिस हिसाब से लेवल एग्जाम का धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस हिसाब से शिक्षक और छात्र दोनों को मेहनत करनी चाहिए। सर, अंतिम एनटीपीसी वाले जो विद्यार्थी हैं, चूंकि मान लीजिए मैथ्स ही बताए या जीएस की बात करें, बाबर हुमायूं अकबर यही पढ़ना है, साइंस में चले जाइए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, मैथ्स में बार बार उब जाते हैं विद्यार्थी, तो उनको लगता है अब तो एग्जाम हो नहीं रहा है, कब होगा कोई आता पता नहीं है, तो कैसे इसको थोड़ा सा मोटिवेट रहे, हमेशा बनाते रहें, इसको लेकर क्या करिए? सबसे पहले तो आप रेगुलर जब टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आपको नहीं मन करेगा ना, टेस्ट में अगर आप रैंक देखना शुरू कर दिए, ऑल इंडिया देते हैं जी, ऑल इंडिया रैंक देते हैं, अगर आप टेस्ट में रैंक देखना शुरू कर दिए, आपको अपना ही नहीं देखना कि कितना सही कितना गलत हुआ है, उकरा में तो देखो करोगे 5 गो ज्यादा सही होता है, जरा रैंक देखना शुरू कर दीजिए अपना, और किस स्थान पे हम ये स्थान पे आ रहे हैं। कंपटीशन में आदमी का ग्रोथ होता है, कंपटीशन दिल पे लेगा आदमी तभी ग्रोथ होगा, तो कंपटीशन सबसे बड़ा चीज है। आप लोग कंपटीशन मन में नहीं करते हैं, आप ग्रुप स्टडी आजकल का फेमस हो रहा है कि 4 लड़का मिलकर पढ़ा, क्योंकि कंपटीशन में पढ़ता है, और तू हमरा से आगे ज्यादा लगता है, वो चल रहा है, अच्छा ठीक है अब हम बताते हैं। तो कंपटीशन, आदमी क्या करता है, एक दूसरे को कंपटीशन में ना गिराने की कोशिश करता है, और गिराने के चक्कर में खुद उठ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दूसरों को गिराना है, आपको खुद बनना है, सही वाले बोलिए तो आपको खुद बनना है, तो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। इसके लिए बस आप 2 काम करिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए और अपना रैंक पे ध्यान दीजिए। जैसे वैलेंटाइन वगैरह सब कुछ तो बीत गया, अभी से भी लगेंगे विद्यार्थी तो एनटीपीसी फर्दर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी सब डिस्ट्रैक्शन अगर आते रहेगा तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा। हम ये नहीं कहेंगे, देखिए एक से एक लड़का है, हम तो देखते थे कि वैलेंटाइन मना के, बहुत सा को तो हम फूक के माथा दर्द का इलाज करते देखे हैं, फोने पे बोल रहा है माथा दर्द कर रहा है, फू 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 ठीक हो गया, उधर से बोल रही ठीक हो गया, ये सब एक लेवल है। अब वो भी ठीक है, हम ही नहीं कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग का कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा भी कुछ ना हो ये तो हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ आप लोग जो इच्छा है जो करना है करिए, बस ईमानदारी से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो जाना। आपको जो करना करिए, हमको मतलब नहीं है, आप करिए, क्या दिक्कत है, लेकिन एक मोटिवेशन और सेट करना चाहते हैं ना, तो हम जैसे कि हम अपनी बात बता रहे हैं, हमको मोटिवेशन जब सेट करना होता था ना, तो हम चले जाते थे गाड़ी के शोरूम में, हमको जो भी गाड़ी खरीदना था, हमको गाड़ियों का बहुत शौक था, तब हम चले जाते थे गाड़ी के शोरूम में, जो भी अगला गाड़ी हमको खरीदना था, हम गाड़ी देख लिए, गाड़ी का ब्राउचर ले आए, काट लिए, अगले आदमी को बोल दिए कि बहुत जल्दी गाड़ी हमारा होने वाला, और जाके रूम में चिपका दिए। अभी किस गाड़ी पर चल रहे हैं? अभी सर मेरे पास क्रेटा है, अभी छोटी मोटी गाड़ी है, क्रेटा है। आगे मैंने सोची है कि मेरी ड्रीम गाड़ी जो थी वो अब इंडिया में बंद हो गई एक्चुअली, हाँ बैन नहीं कर दिया गया, अब इंडिया छोड़ के वो कंपनी चली गई, फोर्ड की गाड़ी थी।